जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 21 अगस्त 2026 के करंट अफेयर पे। सौरभ सिविल एकेडमी में जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। आप चाहे यूपीएससी का पेपर दें, चाहे यूपीपीएससी दें, चाहे आरओ एआरओ बीईओ कोई पेपर दे रहे हैं, अगर करंट अफेयर्स आ रही है तो मतलब वो आप सौरभ सिविल एकेडमी से पढ़ते रहिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपकी सिंगल करंट अफेयर्स भी आपसे छूटनी नहीं पाएगी। हाँ, ये है कि आपको पढ़े रिवीजन करना पड़ेगा, इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपकी इस पे स्ट्रेंथ बन सके। अच्छा, मैं आपको 3 MCQ पर डे कराता हूँ। अच्छा, ये क्या होते हैं? टॉपिक वाइज होते हैं। मीन्स जो टॉपिक रहती है, एक टॉपिक पे मैं आपको 3 MCQ कराता हूँ। आप भी उस टॉपिक पे उसी हिसाब से रिवीजन करिए जैसे मैं कराता हूँ। देखिए, आपका एमसीक्यू भी मजबूत होगा और एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है वो भी आप क्रैक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक स्वामी महाराष्ट्र। देखिए, अभी अभी क्या है कि 30 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में लगभग नासिक और पालघर, ये जानते हैं महाराष्ट्र में है जगह, तो नासिक और पालघर लगभग 29 अर्थक्वेक आए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो आपका डेक्कन पठार है, ये आपका दक्कन का पठार है, यहाँ की चट्टानें जो मतलब बिल्कुल क्या स्थिर हो चुकी हैं, ओल्ड हो गई हैं बिल्कुल, यहाँ कैसे भूकंप आ रहा है? तो दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पे आपको पता है कि वर्षा खूब होती है और यहाँ की चट्टान है वो क्या है? बेसाल्ट चट्टान है। क्या है? बेसाल्ट चट्टान है। अच्छा, इनकी दरारों में पानी भर जाता है, तो दरारों में पानी भर जाने से क्या होता है? जो हाइड्रोसिस्मिक सिस्मिसिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब कि पानी के दबाव से कंपन चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपन, बहुत माइल्ड कंपन होता है, लेकिन कंपन तो है। तो क्या है कि इससे क्या होता है, जो पानी है उसी से कंपन होता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान है। ये रेगल मिट्टी बनती है, ब्लैक सॉइल आपको पता होगा, है ना। चलिए, बात कर सिस्मिक जोन 3 में आता है जो मॉडरेट रिलीज इफेक्टेड सिस्मिक जोन है। अच्छा, ठीक है। डेक्कन प्लेटो का देखिए, मैंने बताया ना, बेसाल्ट स्ट्रक्चर मानसून वाटर से भर जाता है, तो उससे पोर से हाइड्रोसिस्मिसिटी, उस वजह से क्या अर्थक्वेक आते हैं। चलिए, which phenomena refers to seismic activity triggered by increase of pore liquid pressure due to rain water infiltration in rock? कौन सी? हाइड्रोसिस्मिसिटी फिनोमेना याद रखिएगा मित्रों। Consider the following regarding the earthquake storm. An earthquake storm is a sequence of seismic event acting in local area without identifiable means of। बिल्कुल सही बात है। सीक्वेंस ऑफ क्या कहते हैं, झटके हैं लोकल विदाउट आइडेंटिफाइबल। कुछ शौक ऐसा कुछ नहीं लगा है। नासिक के पालघर रीजन इन सिस्मिक जोन फिफ्थ में, सिस्मिक जोन फिफ्थ में थोड़े अभी होता है 3 में है, तो ये गलत हो गया आपका। तो केवल क्या हो गया? पहला सही है आपका। नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेटू एक्सपीरियंस द मोस्ट फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक ड्यूरिंग मानसून पीरियड। बिल्कुल सही बात है। डेक्कन का पठार जो है माइक्रो मतलब हल्के फुल्के झटके मानसून पीरियड में फील करता है। क्यों? पर्कुलेटिंग इनटू द बेसाल्ट फीचर इंक्रीज पोर फील्डिंग इंक्रीज इंड्यूसिंग हाइड्रोसिटी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, पानी बरसेगा उसमें जाएगा तो हाइड्रोसिटी क्या क्रिएट करेगा। तो ये भी दोनों सही हो गया। नेशनल सद्भावना दिवस। देखिए, क्या है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की क्या कहते हैं जन्म दिवस पर ही हम लोग 20 अगस्त को हर वर्ष क्या मनाते हैं? नेशनल सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए, 1991 तारीख है, आप मान लीजिए 21 मई, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की क्या कर दी थी? बम से हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से उसके बाद ही अगले साल से 1992 से उनके जन्म दिवस के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। हार्मोनी डे क्यों मनाया जाता है? इंटीग्रेशन, पीस और कम्युनल हार्मोनी, मतलब साम्प्रदायिक सद्भावना वगैरह सब बनाने के लिए मनाते हैं। नेशनल सद्भावना डे सेलिब्रेटेड एवरी इन इंडिया 20 अगस्त कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज पर्सनालिटी राजीव गांधी जी। Consider the following statement regarding the National Sadbhana Divas. It was instituted in year 1992 following the assassination of former PM राजीव गांधी in 1991। बिल्कुल सही बात है, 1992 में हुआ राजीव गांधी जी के assassination के बाद। The day is officially recognized as harmony to promote goodwill and communal harmony। बिल्कुल सही बात है, गुडविल प्रमोट करने के लिए ही इसको क्या क्या प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे कि हार्मोनी बने, सद्भावना बनी लोगों के बीच आपसी। असर्शन, नेशनल सद्भावना दिवस ऑब्जर्व एनुअली 20 अगस्त। नेशनल सद्भावना दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू इंकरेज नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, अफेक्शन एंड कम्युनिटी, हमारे मंगल। बिल्कुल सही बात है। सांप्रदायिक सद्भावना, शांति और देश की अखंडता एकता के लिए मनाते हैं सभी धर्मों के द्वारा। ये भी दोनों सही है आपका एक्सप्रेशन कर रहा है। जेके हाईकोर्ट बेंच इन लद्दाख। देखिए, अभी भी क्या है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच जो है लद्दाख में भी खुलेगी। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया है। न्यू हाईकोर्ट बेंच इन लद्दाख ने अप्रूव कर दिया है। क्यों? कि भाई वहां के लोगों को भी जस्टिस मिल सके, एसेसिबल जस्टिस हो सके। क्योंकि भाई देखिए, वहां पे क्या है, लोगों को जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है लद्दाख के लोगों पर, तो उनको भी क्या है कि आसानी से न्याय मिल सके, इसलिए ऐसा किया है। अच्छा, ओरिजिनली बात की तो 1928 जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और पहले जज से लाला कंवर सिंह जी इसके क्या थे? पहले जज थे, जस्टिस थे। ठीक, चलिए।
हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर? कौन थी? लाला कंवर सेठ। Consider the following statement regarding the judicial setup of J&K. The central government approved new high court bench in Ladakh to enhance justice. बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट बेंच सेटअप की गई लद्दाख में, क्या जस्टिस इनहेंस करने का। हाई कोर्ट J&K का स्टैब्लिश ओरिजिनली 1928। बिल्कुल सही बात है, स्थापना 1928। ये भी सही है आपका, ये भी दोनों सही है आपका। सेटिंग अप हाई कोर्ट बेंच इन लद्दाख रिड्यूस लॉजिकल हर्डल्स फॉर लिटिगेशन इन यूटी। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल हर्डल रिड्यूस करेगा लिटिगेशन यूटी में। बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये भी बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि मतलब काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 214 ऑफ द कंस्टिट्यूशन मैंडेट एवरी यूनियन टेरिटरी हैज बीन सेपरेट हाई कोर्ट। नहीं है, 214 कहता है हाई कोर्ट के लिए, पर 214 ये नहीं कहता कि सभी यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट सेपरेट होना चाहिए। इसलिए गलत है। ये क्या कहता है? 231 आर्टिकल कहता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहता प्रत्येक यूटी के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, कॉमन एससी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, बिल्कुल गलत है। इसलिए ए सही है, आर गलत है। मिर्जा फारूक इस्लाम आलमगीर, देखिए ये क्या है कि मिर्जा फारूक फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये अभी भी क्या है कि बांग्लादेश के 23वें क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने ओली अहमद जी को हराया है, जो छात्रों की तरफ से मतलब खड़े थे। अच्छा, ये बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, इसको जातीय संसद कहते हैं, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट द्वारा इलेक्शन कराया गया है, इसको जातीय संसद कहते हैं। और ये बीएनपी से है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है ना, बीएनपी, जो समय तारिक रहमान जी जिसकी पार्टी से पीएम है। ठीक है ना। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश प्रेसिडेंट इलेक्शन हेल्ड? कहाँ हुआ? इसका नाम क्या है? इसका नाम है जातीय संसद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बांग्लादेश। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर द इलेक्टेड 23rd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल सही बात है, 23वें प्रेसिडेंट चुने गए मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन पॉसिबल कंडक्टेड इन बांग्लादेश नेशनल पार्टी जातीय संसद। बिल्कुल सही बात है। यहाँ बांग्लादेश नेशनल पार्लियामेंट हुआ, जातीय संसद कहते थे। एबीएफ दोनों सही हो गए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस इन नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश इंपैक्ट्स रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि जो वहाँ के इलेक्शन है मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से हो, तो स्टेबिलिटी अपने देश में भी होती है। बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश पार्लियामेंट्री ऑपरेट थ्रू द यूनिकैमरल स्टेट जातीय संसद। ये भी बात सही है कि वो जातीय संसद से क्या होती है, पूरी गवर्न होती है वहाँ की पार्लियामेंट, यूनिकैमरल है। लेकिन इसी वजह से शांति आती, ये सही नहीं है। सही दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है। एपीकॉम्स 2.0 पोर्टल, एपकॉम 2.0, देखिए अभी भी क्या है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? लॉन्च किया एपकॉम्स 2.0 पोर्टल। अच्छा, ये लॉन्च किसने किया है? ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो राजकुमार गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अपील और ग्रीवेंस पोर्टल है। ठीक है ना। अच्छा, इसका काम क्या रहेगा कि जो भी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, जो भी मतलब राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो भी अपील आती हैं, वो सब इसके अंतर क्या करेंगे? प्रोसेस की जाएगी। अच्छा, और इसको किसने बनाया? आईटी प्रणाली तहत संचालित है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तहत संचालित होता है। त्वरित काम के लोगों को न्याय वगैरह जो भी अपील है तुरंत सुन सके। व्हिच नेशनल बॉडी लॉन्च द एपकॉम 2.0 पोर्टल फॉर अपील एंड ग्रीवेंस रिड्यूसल अंडर आरटीआई? किसने लॉन्च किया है? सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सीवीसी नहीं है। Consider for instance regarding the AppCom 2.0, it is an online appeal and grievance portal injected under RTA 2005। बिल्कुल सही बात है। RTA 2000 अंतर्गत के तहत एक पोर्टल है अपील और ग्रीवेंस की। इट वाज लॉन्च बाय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार गोयल द्वारा किया गया। ये भी सही, एक और दोनों सही हो गया। डिजिटल पोर्टल लाइक एपकॉम 2.0 स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। ये स्ट्रेंथ करेगा ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हाई लेवल स्टैचुटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर आरटीआई एक्ट। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? हाई लेवल स्टैचुरी बॉडी, मतलब पार्लियामेंट का स्टैब्लिश है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, जिसको आरटीआई के तहत स्टैब्लिश किया गया। सही दोनों है, लेकिन स्पेशल नहीं करा कि इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाएगा क्योंकि आरटीआई के तहत है, इसलिए नहीं है दोस्तों। वल्कन एआई पेमेंट फाउंडेशन, देखिए अभी भी क्या है कि भारत का पहला एआई फाउंडेशन मूवमेंट। देखिए आप लोग जानते हैं ना कि रोजर पे से हम लोग पेमेंट करते हैं। ऐसा देखिए कोई भी चीज होती है पेमेंट, जो फिनटेक कंपनी है ये रोजर पे, है ना। तो जब भी पेमेंट करते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन क्या रहे, सिक्योर रहे, सेफ रहे, रिड्यूस हो, पेमेंट फेलियर वगैरह कुछ ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया है? रोजर पे ने क्या किया है, फिनटेक कंपनी ने क्या किया है, वल्कन एआई पेमेंट फाउंडेशन लॉन्च किया। ये जांच करेगा तो क्या क्या कमियां आ रही, लोगों को गाइड करेगा, है ना, इसलिए लॉन्च किया दोस्तों। विच फिनटेक कंपनी लॉन्च द वल्कन रिकॉग्नाइज इंडिया फर्स्ट एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल? किसने लॉन्च किया? रोजर पे। Consider for instance regarding the Vulcan. It is India's first AI-powered payment foundation model designed to optimize digital transaction। बिल्कुल सही बात। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो है इसको क्या किया है? ऑप्टिमाइज किया गया है।
इट इज प्राइमरी गोल टू रिड्यूस पेमेंट फेलियर एंड एनहांस सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल ट्रांसफर। बिल्कुल सही। प्राइमरी गोल क्या है? पेमेंट रिड्यूस प्राइमरी गोल क्या है? पेमेंट रिड्यूस फेलियर कम करना, जो पेमेंट फेलियर हो जा रही है उनको कम करना, सिक्योरिटी इनहेंस करना, फाइनेंशियल ट्रांसफर वगैरह, ये सब इसका एम है। तो ए भी इसका दोनों सही हो गया। एआई फाउंडेशन मॉडल वल्कन बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू फाइनेंशियल पेमेंट गेटवे। बिल्कुल सही बात है। मतलब वल्कन जैसे फाउंडेशन मॉडल को वित्तीय भुगतान गेटवे में एकीकृत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एआई एल्गोरिथम कैन फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेंगे, एआई रियल टाइम लोअर पेमेंट जो भी ड्रॉप आउट हो उन सबको डिटेक्ट कर लेंगे, सुधार लाएंगे, इसलिए किया जा रहा है। ए भी दोनों सही है आपका। और एस्टिमेशन बी क्या है? रेंज लैंड रजिस्ट्रेशन अवार्ड। देखिए अभी अभी क्या है कि रेंज लैंड रजिस्ट्रेशन अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। देखिए क्यों प्रदान किया गया? अभी आपको पता है कॉप 17 कहाँ उलन बटोल मंगोलिया में हो रही है, मैंने आपको कल लिखवाया था यस्टरडे। ठीक है, तो इसकी मीटिंग हो रही। इसी में क्या है, जो सुमेर सिंह भाटी जी हैं जैसलमेर राजस्थान के, इनको क्या है कि एक पुरस्कार दिया। कौन सा? रेंज लैंड रजिस्ट्रेशन अवार्ड दिया गया है। अच्छा अच्छा, क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, ओरन को जो है, ओरन क्या होते हैं, जो मतलब सेक्रेड मतलब पवित्र जो संरक्षित घास स्थल होते हैं, मैदान होते हैं, जंगल होते हैं, घास होते हैं, जंगल नहीं कहेंगे, संरक्षित घासें होती हैं पवित्र, इनको क्या संरक्षित किया है, इस पर काम किया है ना। तो इन्होंने ओरन बचाओ मूवमेंट बनाया था। ठीक है, राजस्थान के रहने वाले हैं और ये क्या है कि ट्रेडिशनली क्या है, ऊंट पालते हैं, ट्रेडिशनली ऊंट पालते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, मूवमेंट चलाया था, ओरन बचाओ मूवमेंट। ठीक है ना। सुमेर सिंह भाटी रिसिपेंट ऑफ रेंजलैंड रजिस्ट्रेशन अवार्ड 2026 एट कॉप एसोसिएटिव कंजर्विंग ओरन विच आर, ओरन क्या होते हैं, सेक्रेट कम्युनिटी क्लासेस होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Consider for instance regarding the Range and Restoration Award 2026. The award was conferred during the COP17 meeting at उड़नबटोर मंगोलिया। बिल्कुल सही बात है, उड़नबटोर मंगोलिया में दिया गया है, जो मीटिंग हो रही थी COP17 की। सुमेर सिंह भाटी फ्रॉम जैसलमेर इनिशिएटेड द ओरन बचाओ मूवमेंट प्रोटेक्टिंग सेक्रेट क्लास। बिल्कुल सही बात है, भाटी जी ने क्या मूवमेंट चलाया था सेक्रेट क्लास को बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये भी दोनों सही है। राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ ऑरेंज राजस्थान इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग पेस्टोरल लाइवलीहुड। बिल्कुल सही बात है, मतलब गांव के लोगों की लाइवलीहुड के लिए और बायोडाइवर्सिटी और मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है। ओरन क्या होते हैं? क्योंकि ओरन सेकेंड नेचुरल साइट होते हैं जो लोकल कम्युनिटी द्वारा ट्रेडिशनल बिलीफ को बचाए रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बचेगी, उनका जीवन यापन बचेगा, उनकी संस्कृति सब कुछ बचेगी। इसलिए ये भी आपको दोनों सही है, स्पेशली इंडिया नेपाल बॉर्डर सिक्योरिटी मीटिंग। अभी अभी क्या है कि भारत और नेपाल के बीच 14वीं जो है मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई? ज्वाइंट ग्रुप की मीटिंग हुई देहरादून में। क्यों हुई है? तो इंडिया बॉर्डर जो सिक्योरिटी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करनी है। देखिए आपको पता है भारत और नेपाल में अक्सर काले पानी का विवाद चलता रहता है ना, उसी वजह से क्या है कि मीटिंग अक्सर चलती रहती है कि देखिए बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए इलीगल जो मतलब वो हो जाते हैं, स्मगलिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है ना, तस्करी हो गई, ट्रैफिकिंग वगैरह हो गई, स्मगलिंग हो गई, स्कैम्स हो गए, इन सबको रोकने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड। 14th Joint Working Group meeting at India Nepal Border Security Infrastructure held at which location? Dehradun. Question the first statement regarding the India Nepal Joint Working Group. The 14th edition of meeting held in Dehradun. बिल्कुल सही, 14 edition में देहरादून में, बिल्कुल सही बात है। मीटिंग फोकस कॉम्बैटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, स्कैम एंड इलीगल स्मगलिंग। सही बात है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो भी होता है, घुसपैठ, घोटाले, स्कैम, स्मगलिंग, सबको रोकने के लिए ये भी दोनों सही है। इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया नेपाल क्लोज बायलैटरल कंडीशन थ्रू मैकेनिज्म लाइक जॉइंट वर्किंग ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, भारत और नेपाल क्या है कि जो अपने मतलब क्या है प्रबंधन तंत्र के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से इसको रिजॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया नेपाल के बीच एक ट्रीटी है कि हम जो है कि ओपन बॉर्डर रखेंगे, जो मतलब मित्रता की हमारी ट्रीटी है, और क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा हम आराम से रिजॉल्व करेंगे। कि हम लोग देखिए नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है ही ना। RK-251 टारगेटेड कैंसर स्मार्ट ड्रग। देखिए अभी भी क्या है कि RK-251, ये ध्यान रखिएगा, RK-251 ये ड्रग है जिसको किसने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको डेवलप किया है। ये क्या है कि इनोवेटिव अल्टरनेट ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमत मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। कीमोथेरेपी की जगह इसको विकल्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? देखिए आपको पता है जब भी कीमो कराते देखते होंगे लोग बाल वगैरह सब झड़ जाते हैं, मतलब ये जो कैंसर के सेल है इसको तो कीमोथेरेपी मारती है, लेकिन साथ साथ क्या करती है कि जो हमारे हेल्दी सेल्स है उनको भी मार देती है। लेकिन ये जो थेरेपी है आपकी RK-251, ये क्या करेगी? आपके डैमेज सेल को ही नुकसान पहुंचाएगी और जो हेल्दी सेल इनको कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए क्या है कि RK-251 जो है लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो लिखा मैंने आपको पूरा समझा दिया है। What is the key for advantage of smart tech RK-251 developed under Ministry of Science and Technology? It effect only cancer without harming health. बिल्कुल सही बात है, खाली कैंसर सेल को नुकसान पहुंचाएगी, हेल्दी सेल को हार्म नहीं पहुंचाएगी। Consider the following statement regarding the RK-251. It is targeted smart tech introduced an alternative to chemotherapy. बिल्कुल सही बात है, कीमोथेरेपी का अल्टरनेटिव में आया है। ये डैमेज बहुत हेल्दी नहीं, हेल्दी टिश्यू को थोड़ा डैमेज करता है, तो अल्टरनेटिव में आया है, वहाँ कीमो तो चल ही रहा तुम्हारा, ठीक है, हेल्दी नहीं कर दोनों, खाली बस कैंसर को डैमेज करेगा, कैंसर वाले सेल को करेगा, हेल्दी सेल को नहीं करेगा।
एज टारगेटेड थेरेपी आज के 251 मिनिमाइज सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट इन कैंसर। बिल्कुल सही बात है। 251 जो क्या करेगा, सिस्टमेटिक जो है साइड इफेक्ट कम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये खाली स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट करेगा, जबकि नॉर्मल हेल्थ सेल को नहीं करेगा, इसलिए क्या आपका साइड इफेक्ट कम करेगा। इसलिए ए सही बी से और इसमें सब भी कर रहा है। देखिए अभी भी तमिलनाडु राज्य ने क्या कर दिया है कि तीसरे बच्चे पे भी क्या कर दिया है, मैटरनिटी लीव देगी। वहां के आपको पता है क्या कहते हैं, M.K. स्टालिन जी नहीं है ना, ये जोसेफ विजय जी हैं, है ना, ये जोसेफ विजय जी हैं, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ के? तमिलनाडु के। इन्होंने क्या किया है कि जो मतलब तीसरे बच्चे पे भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी उसको पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी 365 दिन की। अच्छा, कंडीशन क्या रहेगी भाई, जो लिविंग बच्चा है वो 2 से कम रहना था। क्या करा कि ये लाभ उन मामलों में लागू होता है जहाँ जीवित बच्चों की संख्या 2 से कम है। जीवित बच्चे 2 से कम हो तभी ये लागू होगा। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल फीमेल गवर्नमेंट पे अंडर द रिवाइज तमिल पॉलिसी स्कीम तमिलनाडु? कितना? 365 डेज के लिए। Consider the following statement regarding the maternity leave provision. Tamil Nadu government provides 365 days of paid maternity leave for female state government employees. बिल्कुल सही बात है। 365 के लिए पेड मैटरनिटी लीव है स्टेट गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय के लिए। तो पॉलिसी रूल स्प्रेड कंडीशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सर्विंग लाइफ। बिल्कुल सही बात है। जीवित बच्चों की संख्या को देखेगी तभी देगी। थे दोनों सही है, ये भी दोनों सही है। एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव बेनिफिट प्रमोट मैटरनल हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एमंग गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा, जो माता तबका सरकारी कर्मचारियों की माता स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और प्राणी देखभाल को बढ़ावा देगा। भाई बच्चों की देखभाल को बढ़ावा देगा। क्यों? आर्टिकल 42 स्टेट को कहता है कि स्टेट जो है क्या कर सकता है, मैटरनिटी लीव ह्यूमन मतलब ह्यूमन कंडीशन वर्किंग कंडीशन मैटरनिटी लीव के काम कर सकता है। दोनों सही। देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आ गया, इसलिए ए से बी से एक्सप्रेशन भी कर रहा है। इस तरह दोस्तों हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। 21 तारीख के मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, करंट अफेयर्स से बाहर नहीं आएगा, ये आपसे मेरा वादा है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।